नमस्कार, मैं हूं शिवानी शर्मा। स्वागत है आप सभी का डीपीडी न्यूज में। आइए नजर डालते हैं सहारनपुर के टॉप 5 समाचारों पर। स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नागल पर स्वास्थ्य मेले का हुआ आयोजन। महिला आयोग के सदस्य राखी त्यागी व भाजपा विधायक देवेंद्र निम ने संयुक्त रूप से किया मेले का शुभारंभ। विधायक देवेंद्र निम ने लाभार्थी तक चिकित्सा की सुविधाएं पहुंचाना बताया स्वास्थ्य मेले का उद्देश्य। थाना गागलेडी के थाना प्रांगण में आयोजित की गई शांति समिति की बैठक। आगामी त्योहारों के मद्देनजर धार्मिक संगठन, धार्मिक गुरुओं, किसान संगठन, ग्राम प्रधान व सम्मानित व्यक्तियों की गोष्ठी का आयोजन कर किया गया विचारों का आदान प्रदान। कस्बा बिहारीगढ़ के दामोदराबाद इस्माइलपुर रोड स्थित जीआरडी स्कूल के प्रबंधक पर छात्रों के अभिभावकों ने लगाया बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप। नाराज अभिभावकों ने धरना प्रदर्शन की नारेबाजी। भारतीय किसान यूनियन के गुट ने अभिभावकों की मांग न माने तक दी। प्रबंधक के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी। क्षेत्रीय खेल कार्यालय द्वारा जिले के खिलाड़ियों के लिए खोला गया डॉक्टर अंबेडकर स्पोर्ट्स स्टेडियम। सहारनपुर में स्थित तरनताल महापौर संजीव वालिया, नागरिक सुरक्षा चीफ वार्डन राजेश जैन, क्षेत्रीय क्रीडाधिकारी प्रेम कुमार ने पूजा अर्चना कर किया उद्घाटन। दिल्ली रोड स्थित काशीराम कॉलोनी में सड़कों पर आया नालों का गंदा पानी। लोगों ने लगाया पार्षद व निगम पर कोई सूद न लेने का आरोप। जल्द से जल्द पानी की निकासी करने की मांग। सहारनपुर के टॉप 5 समाचारों के बाद चलिए नजर डालते हैं सहारनपुर के समाचारों पर विस्तार से। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबाएं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं के उत्पीड़न व महिलाओं के अपराध को लेकर चलाए गए महिला जागरूकता अभियान के तहत जनपद सहारनपुर के सर्किट हाउस में महिला जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पहुंची उत्तर प्रदेश महिला आयोग सदस्य राखी त्यागी ने दर्जनों पीड़ित महिलाओं की आपबीती सुनी। इसके बाद महिला आयोग सदस्य राखी त्यागी ने थाना प्रभारियों को दिशा निर्देश दिए और जल्द महिलाओं से जुड़ी समस्याओं के समाधान की बात कही। आज जो महिलाओं से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, परिवार के उत्पीड़न, महिलाओं के उनके उद्देश्य से ही देखने के लिए आना हुआ। स्वास्थ्य मेले लगे हुए थे, उनमें निरीक्षण किया और कस्तूरबा स्कूल या बंदी गृह में जाने की सोच रहे हैं अभी। और जितनी भी अभी महिलाएं हैं सहारनपुर में बुलवाया है। कोई महिला पीड़ित है, कोई घर छोटे हुए है, किसी के साथ में डाइवोर्स हो गया है, धोखे से छोड़ दी गई है महिलाएं, तो महिलाओं की समस्या सुनने के लिए आज आए हैं। मिर्जापुर थाना क्षेत्र के एक गांव के 56नुमा मकान में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि घर में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। जानकारी के मुताबिक मिर्जापुर थाना क्षेत्र के ग्राम कासमपुर निवासी आलिम के 56नुमा मकान में संदिग्ध परिस्थितियों में अचानक आग लग गई। ग्रामीणों ने भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि पीड़ित परिवार की मदद की जाए। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश भर में 18 अप्रैल से 23 अप्रैल 2022 तक चलाए जा रहे ब्लॉक स्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर स्वास्थ्य मेलों का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नागल पर स्वास्थ्य मेले का आयोजन महिला आयोग की सदस्य राखी त्यागी तथा भाजपा के क्षेत्रीय विधायक देवेंद्र निम ने संयुक्त रूप से मां सरस्वती के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। जहां विधायक देवेंद्र निम ने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार का उद्देश्य इस प्रकार के स्वास्थ्य मेले लगाकर चिकित्सा से जुड़ी तमाम सुविधाएं हर पात्र लाभार्थी तक पहुंचाना है। उस पर सोचा कि रास्ते में 2 जगह स्वास्थ्य मेले लगे हुए हैं, देवन में लगा हुआ था और आपके नागल में लगा हुआ था। दोनों अच्छा मेला, थोड़ा सा सफाई के लिए ध्यान देने के लिए कहा है कि स्वास्थ्य के ऊपर मेला लगा हुआ है, लेकिन सफाई के ऊपर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश खेल भवन लखनऊ के आदेशों के क्रम में क्षेत्रीय खेल कार्यालय द्वारा डॉक्टर अंबेडकर स्पोर्ट्स स्टेडियम सहारनपुर में स्थित तरनताल को जिले के खिलाड़ियों के लिए खोल दिया गया, जिसका उद्घाटन सहारनपुर के मेयर महापौर संजीव वालिया, चीफ वार्डन नागरिक सुरक्षा के राजेश जैन, क्षेत्रीय क्रीडाधिकारी प्रेम कुमार ने विधिवत रूप से पूजा अर्चना कर नारियल फोड़कर तथा फीता काटकर उद्घाटन कराया गया। उद्घाटन के अवसर पर उप क्रीडाधिकारी काशी नरेश यादव, अरुणाथ सहायक प्रशिक्षक डॉक्टर अशोक कुमार गुप्ता, रविकांत दीवान, योगेश राणा, लाल धर्मेंद्र प्रताप, ब्रजेश कुमार, फुरकान, सोनवीर सिंह, प्रियंका चौहान, सुप्रिया रानी, राम शरण आदि उपस्थित रहे। स्विमिंग पूल का तरनताल वो बोलते हैं हिंदी में, उसका जो है काफ़ी खिलाड़ी काफ़ी समय से प्रयास कर रहे थे अरमान के खिलाड़ियों की कि इस साल जो स्विमिंग पूल चालू किया जाए। उसी कड़ी में आज स्विमिंग पूल का संचालन प्रारंभ किया गया है और इसका उद्घाटन जो है माननीय मेयर साहब के द्वारा किया गया।
सहारनपुर के एसएसपी आकाश तोमर के निर्देशन में अग्निशमन सेवा सप्ताह के अंतर्गत मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा मैं टीम के एमटीएस स्कूल सरसावा में अध्यापक व छात्रों को आग बुझाने के सिद्धांत, आग के प्रकार, फायर एक्सटिंग्विशर को चलाने आदि के संबंध में विस्तृत रूप से जानकारी देकर जागरूक किया गया। आगामी त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने के दृष्टिगत संवेदनशील क्षेत्रों में थाना चिल्काना प्रभारी सत्येंद्र राय ने ड्रोन कैमरे से निगरानी की। थाना चिल्काना प्रभारी सत्येंद्र राय ने धार्मिक स्थलों के आसपास ड्रोन कैमरे से स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान थाना प्रभारी सत्येंद्र राय ने लोगों से त्योहारों के मद्देनजर शांति व्यवस्था बनाए रखने की हिदायत भी दी। उन्होंने साफ तौर से कहा कि कानून को हाथ में लेने की किसी को भी इजाजत नहीं दी जाएगी। शांति व्यवस्था में बाधक बनने वाले लोगों को सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। दिल्ली रोड स्थित काशीराम कॉलोनी का गंदा पानी नालों की बजाय सड़कों पर उतर आया है, जिस कारण लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का आरोप है कि महीने भर से सड़क का यह हाल है, लेकिन पार्षद या निगम ने इस ओर अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया, जिससे परेशान लोगों ने जल्द से जल्द पानी की निकासी करने की मांग की है। पानी निकासी नहीं है, निगम ध्यान ही नहीं दे रहा। इधर आता है पूरी कॉलोनी में पानी भरा हुआ है। 15 दिन महीना हो गया, बल्कि 2-3 महीने पानी की निकासी कहीं नहीं है। अच्छा निकासी तो होने नहीं। थाना गागलेडी के थाना प्रांगण में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपजिलाधिकारी सदर महोदय व थाना प्रभारी द्वारा थाना गागलेडी पर आगामी त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए धार्मिक संगठन, धार्मिक गुरुओं, किसान संगठन, ग्राम प्रधान व सम्मानित व्यक्तियों की गोष्ठी का आयोजन कर विचारों का आदान प्रदान किया गया। आगामी त्योहारों के दृष्टिगत शासन द्वारा निर्गत निर्देशों से अवगत कराते हुए सहयोग की अपेक्षा भी की गई। मिशन शक्ति अभियान के तहत महिला थाना क्षेत्र अंतर्गत एंटी रोमियो टीम द्वारा स्कूल के बालक व बालिकाओं से वार्ता कर उन्हें हेल्पलाइन नंबरों के संबंध में विस्तृत रूप से जानकारी देकर जागरूक किया गया। न्यू एकेडमिक ईयर 2022 के लिए सभी स्कूलों में एडमिशन ओपन हो गए हैं। ऐसे में आप चाहेंगे कि आप अपने बच्चों को सबसे बेस्ट स्कूल में भेजें। हम लेकर आए हैं आपके लिए सहारनपुर के बेस्ट स्कूलों में से एक KLG पब्लिक स्कूल। ये आपके बच्चों को मिलेगी बेहतर एजुकेशन। जी हाँ, शारदा नगर स्थित KLG पब्लिक स्कूल में आप अपने बच्चों का बेहतर भविष्य बना सकते हैं। यहाँ आपके बच्चों की एकेडमिक एजुकेशन के साथ करिकुलर एक्टिविटीज पर भी ध्यान दिया जाता है। यहाँ बच्चों के लिए कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब, म्यूजिक क्लासेस, डांस क्लासेस भी प्रोवाइड की जाएगी। स्कूल में बच्चों के लिए खेल के साथ साथ लैंग्वेज स्किल पर भी ध्यान दिया जाता है। बता दें कि स्कूल में 2022-23 के लिए प्री नर्सरी से फर्स्ट क्लास तक के लिए एडमिशन 21 मार्च से शुरू हो चुके हैं। स्कूल की प्रिंसिपल बबीता मलिक ने स्कूल में मिलने वाली फैसिलिटीज के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हमारा उद्देश्य है कि बच्चा जिस भी फील्ड में आगे बढ़ना चाहता है वह उसी में अपना करियर सेट करे, जिसके लिए बच्चा कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब, म्यूजिक क्लासेस, डांस क्लासेस व खेल के माध्यम से अपना मनपसंद करियर चुन सकता है। मैं बबीता मलिक, प्रिंसिपल KLG पब्लिक स्कूल शारदा नगर सहारनपुर। KLG पब्लिक स्कूल 2004 में स्टैब्लिश हुआ था और हमने ये स्कूल लगभग 100 बच्चों से शुरू किया था और आज हमारे पास 1300 के आसपास स्ट्रेंथ है। और ये सब पॉसिबल हुआ है मेरे टीचर्स के हार्ड वर्क और पेरेंट्स के कोऑपरेशन से। हम हर बच्चे पर पर्टिकुलरली फोकस करते हैं। किसी भी क्लास में 30 छोटी क्लासेस में नर्सरी से क्लास फर्स्ट तक 30 से ज़्यादा बच्चे नहीं लेते हैं और सेकंड ऑनवर्ड्स हम हर क्लास में 40 बच्चे होते हैं और यहाँ पर हर बच्चे के ऑलराउंड डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जाता है। केवल ऐसा नहीं है कि हम एकेडमिक्स पर ही फोकस करते हैं, हम ऑल करिकुलर एक्टिविटीज़ पर भी फोकस करते हैं। बच्चे का जिस फील्ड में इंटरेस्ट है, बच्चे को कोशिश करते हैं कि उसी क्षेत्र में उसको आगे ले जाया जाए, जिससे वो अपना करियर उसी में एस्टेब्लिश कर सके। और हमारे यहाँ बहुत सारी सुविधाएं हैं इस तरह की, जैसे म्यूज़िक क्लास है। अगर किसी बच्चे का म्यूज़िक में इंटरेस्ट है तो हम उसको इसी तरह से मोटिवेट करते हैं कि इन फ्यूचर वो एज अ म्यूजिशियन ही अपना करियर बना पाए। और डांस क्लासेस है, साइंस लैब है, कंप्यूटर क्लासेस एंड स्पेशली वी फोकस ऑन द स्किल, लैंग्वेज स्किल ऑफ द स्टूडेंट। जैसे हिंदी में तो परफेक्शन होना ही चाहिए, लेकिन हम इंग्लिश में भी बहुत ध्यान देते हैं हर बच्चे पर। इसीलिए हमने इंग्लिश लैंग्वेज लैबोरेटरी इस्टेब्लिश करी है अपने स्कूल में और उसके बाद से बच्चों में बहुत बदलाव आया है, ड्रास्टिक चेंज आया है उनके एक्सेंट में और
वो अब बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं इंग्लिश में, और ये पेरेंट्स बड़े खुश होते हैं कि हमारा बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहा है और नाउ ही और शी कैन कम्युनिकेट इन इंग्लिश। इसके साथ साथ स्पोर्ट्स पे बहुत ध्यान दिया जाता है। हमारे यहाँ बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन और बहुत सारे इंडोर गेम्स हैं जिनमें बच्चों को कोशिश करते हैं कि वो बच्चे अपना इंटरेस्ट डेवलप करें, और किसी भी तरह का कोई फोर्सफुली ऐसा नहीं होता है कि बच्चों को एकेडमिक्स पर ही फोकस करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग कोशिश करते हैं कि हर बच्चा अपनी रुचि के हिसाब से उसी क्षेत्र में जाए, क्योंकि अगर बच्चे को शुरू से ही बेसिक उसके स्ट्रॉन्ग होंगे तो वो इन फ्यूचर आई थिंक दैट चाइल्ड कैन डू बेटर। थाना बिहारीगढ़ एंटी रोमियो टीम द्वारा मिशन शक्ति अभियान के तहत सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं व बालिकाओं को सरकार द्वारा महिलाओं के हित में चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी देते जागरूक किया गया। थाना बिहारीगढ़ में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें थाना क्षेत्र के गणमान्य लोग व धर्मगुरु भी शामिल हुए। थाना प्रभारी मनोज चौधरी ने त्योहारों को मिलजुल कर मनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। थाना बिहारीगढ़ में आयोजित शांति समिति की बैठक में कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। न्यू एकेडमिक ईयर 2022 में अपने बच्चों के शारीरिक और बौद्धिक विकास के लिए संपर्क करें ज्ञान कलश इंटरनेशनल स्कूल से। जी हां, सहारनपुर के अंबाला रोड स्थित ज्ञान कलश इंटरनेशनल स्कूल में बौद्धिक व शारीरिक विकास के साथ आप अपने बच्चों का बेहतर भविष्य बना सकते हैं। एकेडमिक एजुकेशन के साथ साथ स्कूल में आपके बच्चों के लिए और भी कई फैसिलिटी उपलब्ध होगी। यहाँ आपके बच्चों के बौद्धिक विकास के लिए होगी कंप्यूटर लैब, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, म्यूजिक क्लास। इसके साथ ही शारीरिक विकास के लिए एक्टिविटी रूम में डांस क्लास, चिल्ड्रन पार्क, वॉलीबॉल, स्केटिंग, बास्केटबॉल, खो खो, शूटिंग रिंग, स्विमिंग पूल, ताइक्वांडो, फुटबॉल व क्रिकेट जैसे खेलों को भी शामिल किया गया है। बच्चों के शारीरिक व बौद्धिक विकास के लिए कई तरह की एक्टिविटीज को भी शामिल किया गया है। बता दें कि स्कूल में आपके बच्चों के लिए ट्रांसपोर्ट सुविधाएं भी उपलब्ध होगी। स्कूल के प्रधानाचार्य ने स्कूल में मिल रही सुविधाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि स्कूल में बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए एप्टीट्यूड रीजनिंग को भी शामिल किया गया है, जो कि बच्चों के भविष्य में होने वाली प्रतियोगिताओं में सहायक होगी। स्कूल में आपके बच्चों के लिए और क्या क्या सुविधाएं हैं, सुनिए खुद स्कूल के प्रिंसिपल से। सर्वप्रथम आप सभी का ज्ञान कलश के प्रांगण में स्वागत करता हूं और अपने स्कूल के बारे में आपको बताने के लिए ये कहना चाहूँगा कि मेरे स्कूल में बच्चों के शारीरिक और बौद्धिक दोनों विकास पर ध्यान इक्वली दिया जाता है। अगर हम बौद्धिक विकास की बात करें तो बौद्धिक विकास बच्चों के लिए खाली मेन सब्जेक्ट्स जो हमारे पास पढ़ाए जाते हैं, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, SST, ये नहीं होता। आजकल शैक्षिक बौद्धिक विकास अगर बच्चों को करना है तो उनको एक्टिविटी बेस सिखाना बहुत ज़रूरी है और हमारा ध्यान अपनी क्लासेस में उस पर बहुत रहता है। हम बच्चों को नए सब्जेक्ट जैसे अबेकस आज की डेट में हर बच्चे को आना चाहिए, तो हम अपने स्कूल में कक्षा 4 तक वो भी बच्चों को सिखाते हैं। इसके साथ साथ हम बच्चों को एप्टीट्यूड रीजनिंग, जो आगे चलकर बच्चों को विभिन्न प्रतियोगिताओं में ज़रूरत होती है, उसका हम लोग क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक के बच्चों को प्रॉपर शुरू से ही ज्ञान देते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो हमारे पास प्रॉपर इक्विपेटेड केमिस्ट्री लैब, जिसके अंदर लगभग 60 बच्चों की कैपेसिटी है। इसी तरह से हमारे पास 60 बच्चों की कैपेसिटी वाली फिजिक्स लैब, 30 बच्चों की कैपेसिटी वाली बायोलॉजी लैब, कंप्यूटर लैब, जो आज की डेट में विंडो 10 बेस एडवांस कंप्यूटर सिस्टम के साथ है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मैथ लैब हमारे स्कूल में प्रोवाइडेड है, जो बच्चों को मैथ्स के बारे में टेक्निकली जो सीखने की नीड है वो सिखाया जाता है। अब आते हैं बच्चों की कन्वर्सेशन के रिगार्डिंग। आजकल के समय में बच्चों की इंग्लिश कन्वर्सेशन की बात की जाती है, तो कन्वर्सेशन के अंदर भी हमारे पास बच्चों की 1 to 8 में स्पेशल क्लासेस चलाई जाती हैं, जिससे उनका इंग्लिश स्पोकन के अंदर और इम्प्रूवमेंट होता है, जिसे आज की डेट में हम लैंग्वेज लैब्स भी कहते हैं। और परिस्थिति देखते हुए बच्चों के साथ एक अलग काम करने के लिए टीचर और पेरेंट्स के बीच का कम्युनिकेशन हम लोग इंक्रीज़ करते हैं। PTM के अलावा पेरेंट्स से हम पर्सनली भी बात करते हैं बच्चे के भौतिक विकास के लिए। शारीरिक विकास की बात करते हैं तो शारीरिक विकास के अंदर हमारे बच्चों को खेल सुविधाएं हमारे शहर में सभी स्कूलों से सबसे बढ़िया दी जाती है। हमारे पास क्रिकेट ग्राउंड है, जिसके अंदर हम अंडर 19, अंडर 16 के बोर्ड ट्रॉफी के मैच ऑर्गेनाइज़ कर चुके हैं। उस क्रिकेट ग्राउंड में 3 टर्फ विकेट्स हैं, जो शहर में किसी भी स्कूल के अंदर नहीं है। इसी तरह हमारे पास नेट प्रैक्टिस के लिए 2 टर्फ विकेट अलग से हैं। एक शूटिंग रेंज, शहर का पहला स्कूल है जिसके अंदर शूटिंग रेंज है, बच्चों को 10 मीटर की वहाँ पे शूटिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है। इसके अलावा स्विमिंग पूल, शहर का पहला स्कूल जिसने स्विमिंग पूल बनाया,
और स्विमिंग पूल में बच्चों को रेगुलर सिखाया जाता है। और इन सब एक्टिविटी के लिए किसी भी बच्चे से कोई भी अलग से कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता, वो सब उनको हम स्कूल के अंदर ही सिखाते हैं। ये दोनों, इसके अलावा बात करते हैं आजकल कोरोना काल में बच्चों के अगर हम विकास की बात करें तो बच्चों में लिखने की क्षमता का अभाव हो गया, उनके मैथ कैलकुलेशन बहुत कम हो गई है। तो उसके लिए हमने क्या किया है कि जब अब बच्चे वापस आए हैं तो जो उनका लैक रह गया उनके साथ अलग से काम किया जा रहा है। इसी वजह से हम कोई उनके सिलेबस को बहुत धीरे धीरे करा रहे हैं। जो पिछली क्लासेस का उनका लैक है उसको पहले सिखाया जा रहा है, फिर अगली क्लासेस के सिलेबस कराए जाएंगे। अगर कैंपस की बात की जाए तो ज्ञान कलश अपने आप में 60 बीघा पे बना हुआ स्कूल है, जो शहर में सबसे बड़े कैंपस का स्कूल है। और यहाँ पर बच्चों के लिए स्पेशल अम्यूज़मेंट पार्क है। नर्सरी और किंडरगार्टन की बात करते हैं हम लोग तो किंडरगार्टन के छोटे बच्चों के लिए हमारे पास स्पेशल एक्टिविटी रूम है, जो पूरा सॉफ्ट कॉटेड उसके अंदर है, ताकि बच्चों को कोई चोट नहीं लगती। उसके अंदर स्टेज प्रैक्टिस कराई जाती है और डांस, म्यूज़िक, इन सब की अलग क्लासेस हर क्लास के लिए चलाई जाती है, जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। मोरल वैल्यूज़ की बात की जाती है तो उनके लिए टाइम टू टाइम काउंसलिंग क्लासेस ऑर्गेनाइज़ की जाती है। काउंसलिंग आजकल के बच्चों के लिए बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे केसेस आते हैं कि डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, तो इसलिए उनसे अलग से बात करने के लिए काउंसलिंग क्लासेस दी जाती है। हमारे स्कूल में अगर बात करें चिकित्सक सुविधा की तो हमारे पास एक ट्रेन नर्स स्कूल में हमेशा रहती है। बच्चों को हर तरह की सुविधा के लिए वो हमेशा अवेलेबल है। पश्चिमी प्रदेश मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व भारतीय किसान यूनियन वर्मा के राष्ट्रीय संयोजक भगत सिंह वर्मा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश के गन्ना मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी से गन्ना समस्याओं को लेकर मिलने पहुंचा, जहां भगत सिंह वर्मा ने गन्ना मंत्री को ज्ञापन सौंपते हुए चीनी मिलों से गन्ना किसानों को जल्द गन्ना भुगतान व ब्याज दिलाने की मांग की। प्रतिनिधिमंडल में भारतीय किसान यूनियन वर्मा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य संदीप चौधरी, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य विशाल त्यागी और प्रदेश महामंत्री आसिम मलिक शामिल रहे। कस्बा बिहारीगढ़ की दमोदराबाद इस्माइलपुर रोड से जीआरडी स्कूल के प्रबंधक पर छात्रों के अभिभावकों ने मनमानी कर बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है, जिससे नाराज अभिभावकों ने धरना प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की। भारतीय किसान यूनियन तोमर के गुट ने भी प्रबंधक के खिलाफ नारे लगाकर प्रबंधक का विरोध किया और मांग पूरी न होने तक धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी भी दी। वहीं स्कूल के प्रिंसिपल अंशुल सिंघल का कहना है कि अभिभावकों की मांगों को मानते हुए बहुत सी समस्याओं को हल किया गया है। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी। भाई मेरे 2 बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं, जिनका एडमिशन पिछले गत वर्ष मैंने इस स्कूल में कराया था। जब मैंने एडमिशन कराया था तब इन्होंने हमें बताया था कि हमारे स्कूल की मान्यता पहली क्लास से लेकर 12वीं तक सीबीएसई बोर्ड से है, जो कि इनके पास नहीं है। अब मेरा बच्चा 9th क्लास में आ गया है और पेरेंट्स के बच्चे भी जो 9th क्लास में आए हैं उनका भविष्य खराब हो रहा है, क्योंकि इनके पास माध्यमिक शिक्षा परिषद 8वीं की मान्यता है जी। अब इस समस्या को लेकर हम इनसे मिलने आए हैं, तब भी ये किसी प्रकार का कोई आश्वासन, कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। समस्त स्टाफ जो इन्होंने हमें कहा था कि हम वेल एजुकेटेड और अच्छा पढ़ा लिखा रखेंगे, उसकी भी। मेरा नाम अंशुल सिंघल है जी। मैं यहाँ पे एज अ प्रिंसिपल वर्क कर रहा हूँ जी। अभिभावकों के रोष पर कल उनकी जो मांगे थी उन पर बिंदुओं पर उन्हीं के हिसाब से बात करते हुए, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं बिल्कुल माफ़ कर दूं, बट फिर भी बहुत कुछ उनकी मांगों को मांगते हुए, ध्यान रखते हुए बहुत सारी समस्याओं का हल किया गया। पर अगर अभिभावक ये चाहता है कि उनके बच्चे को फ्री पढ़ा दिया जाए तो वो बहुत मुश्किल है। स्कूल भी रन करना है, बहुत खर्चे हैं स्कूल के, वो भी देखने हैं कैसे मैनेज होंगे। इसको देखते हुए अब अभिभावकों का कहना था हमने स्कूल फीस में बढ़ोतरी बहुत ज़्यादा कर दी, पर जो स्कूल फीस की बढ़ोतरी हुई है वो सरकार के नियम के अनुसार हुई है। योग गुरु पद्मश्री स्वामी भारत भूषण ने बेरीबाग स्थित नेशन बिल्डर्स एकेडमी के नए शिक्षा सत्र के यज्ञ के साथ हो रहे शुभारंभ पर एकेडमी के छात्रों, अभिभावकों व शिक्षकों को संबोधित करते हुए अपने भाव व्यक्त किए। उन्होंने बच्चों के माता पिता से बच्चों के शिष्टाचार और शुद्ध पौष्टिक खान पान की तरफ से जागरूक होने व सुबह जल्दी उठने की आदत डालने की आवश्यकता पर भी बल दिया। इस अवसर पर उपस्थित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अमरीश कुमार ने संस्कार के आधार पर ही विद्यार्थी के 5 लक्ष्यों पर विस्तार से चर्चा की। इस दौरान शिक्षक अभिभावक संघ के अध्यक्ष NK शर्मा, मिथिलेश शर्मा, अजय सिंह, पवन सेठी, ऋतु, पीयूष खेड़ा आदि उपस्थित रहे।